हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 104 में शू अपने मन में कहता है नोरा की हाइट 162 सेंटीमीटर है और यूई की हाइट 170 मीटर है। मुझे ये पता है, लेकिन मैं इस पर सोचना बंद नहीं कर सकता। यूई वहाँ से जाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहती है डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। मैं शू के साथ कुछ और नहीं करना चाहती, हमें एक रिश्तेदार के रूप में रहना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूई वहाँ से जा रही होती है, लेकिन शू उसका हाथ पकड़ता है और उसे गले लगा लेता है और उसके गले पर काट लेता है। यूई घबराते हुए अपने मन में कहती है मैं चीख नहीं सकती, अगर ही फैमिली को पता चला तो। शू को धक्का देते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। शू कहता है तुमने क्यों से शादी क्यों की। यूई कहती है ये मेरा निजी मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और चिल्लाते हुए कहती है मुझे जाने दो। शू कहता है अगर मैं नहीं जाने दूं तो क्या। सोचो अगर ही फैमिली ने हमें इस तरह देखा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यूई ऊंची आवाज में कहती है मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो। शू कहता नहीं। फिर यूई शू की कॉलर पकड़ती है और उसके अखरोट तोड़ देती है। मेरे अखरोट भी गए। इसके बाद यूई वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखती है और कहती है वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है ना, अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद है कि ही फैमिली इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगी। यूई गेट खोलकर अंदर आती है और कहती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों की हंसी बाहर तक सुन सकती थी। वहाँ सभी लोगों के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन होते हैं। क्यूआन कहता है तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया। यूई कहती है मैं आपकी कार के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मुझे वहाँ समय लग गया। क्यूआन कहता है काफी देर हो गई है मॉम डैड, मैं और यूई अपने कमरे में जा रहे हैं, आप भी आराम करें। क्लेरा तुम भी। मॉम और क्लेरा साथ में कहती है ठीक है जाओ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। यूई बाथरूम में होती है और अपने मन में कहती है वो काफी क्लोज था। यूई आईने की तरफ देखती है तो उसके गले पर निशान होता है। यूई अपने मन में कहती है शू ने मेरी गर्दन पर एक काटने का निशान छोड़ दिया, इसलिए जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि सभी लोगों के चेहरे अजीब से थे। यूई गुस्से से अपने मन में कहती है लेकिन शू ने ऐसा क्यों किया, मुझे ही फैमिली से निकालने के बाद क्या उसे अच्छा महसूस होगा। यूई बाथरूम से बाहर आती है। क्यूआन कहता है आप क्या कर रही है और बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है यहाँ पर बैठे। यूई क्यूआन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है वो सिंपल ही बैठा है, लेकिन जब भी वो हैंडसम दिख रहा है। क्यूआन यूई का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यूई क्यूआन के गले पर हाथ लगाता है जिससे यूई घबरा जाती है। क्यूआन कहता है क्या आप शू से मिली थी। यूई कहती है हाँ, उसका बिहेवियर अजीब था। क्यूआन कहता है जब आप अकेले हो तो उससे संपर्क करने से बचें। यूई अपने मन में कहती है मैं उसके साथ और कोई बातचीत करने का इरादा भी नहीं रखती, भले आप ना भी कहते। लेकिन यूई कहती है शायद वो सोचता है कि मैं किसी ऐसी व्यक्ति से मिलती जुलती हूँ जिसे वो जानता है, ऐसा कुछ दिन पहले भी हॉस्पिटल में हुआ था। ये सुनकर क्यूआन थोड़ा गुस्से में कहता है आप है, कोई और नहीं। ये सुनकर यूई भी कुछ देर के लिए हैरान होकर शांत हो जाती है। फिर कहती है ठीक है, भविष्य में जब भी मैं उसे देखूंगी तो उससे दूर जाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप शावर ले ले, मैं अपनी गर्दन पर कुछ मलहम लगाती है। क्यूआन कहता है ठीक है। फिर वो शावर लेने चली जाता है। ये अपनी गर्दन पर मलहम लगाते हुए सोचती है मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। कुछ देर के बाद यूई और क्यूआन बेड पर होते तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। यूई आवाज सुनकर उठ जाती है। क्यूआन उसे रोकते हुए कहता है इस पर ध्यान मत दो। यूई कहती है क्या हो रहा है। क्यूआन कहता है जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो चीजें और भी खराब हो जाएगी। इस पर यूई कुछ नहीं कहती और अपने मन में कहती है रिचमंड सही कह रहा है, मुझे उनकी बातों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती। क्यूआन कहता है सो जाओ। यूई कहती है ठीक है। फिर हमें क्लेरा का रूम दिखाया जाता है। क्लेरा चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो सुमो। सुम मुस्कुराते हुए कहता है तुम जानती हो है ना, क्या तुम्हें इस तरह के प्रश्न पूछना अजीब नहीं लगता, क्या तुम्हें इससे नफरत नहीं होती। क्लेरा चिल्लाते हुए कहती है यूई मेरी भाभी है। शू कहता है और निश्चित रूप से तुम जानती हो कि क्यूआन उसे किस तरह से देखता है, तुम मुझसे बेहतर जानती हो, तुम उनकी शादी में शामिल क्यों नहीं हुई। अब इसमें पूछने की क्या बात है। क्लेरा हंसते हुए कहती है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी भरी चाल से तुम्हें लगता है कि तुम मेरी भाभी को मेरे परिवार से बाहर निकाल सकते हो। इसके अलावा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने सभी फैसले खुद ही किए हैं, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। ये सब ही फैमिली के कंट्रोल में है। अब जबकि तुम मेरे पति हो तो तुम कभी भी ही फैमिली के चंगुल से नहीं बच पाओगे। तुम जानते हो कि तुम उस व्यक्ति के बारे में जल्दी या बाद में भूल ही जाओगे। तुम्हें रोमांटिस्टिक कहलाने में मजा आता है। शू कहता है तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार क्यों नहीं किया, या फिर मुझे कभी तुमसे प्यार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम खुद से ही भरी हुई हो। लेरा कहती है इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, इन फालतू फीलिंग से हमारी शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शू कहता है और अगर क्या होगा अगर नोरा अभी भी जिंदा होगी तो। ये सुनकर क्लेरा चुप हो जाती है। शू कहता है अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो तुम क्या करोगी। क्लेरा कहती है मेरे भाई को वो खबर तुमसे जल्दी मिल जाएगी, इन सारी चीजों में तुम हमेशा लूजर ही रहोगे। मुझे पता नहीं कि तुम इतना
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि अपनी पत्नी के सामने ऐसी बात करते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शू की तरफ देखते हुए कहती है, यदि अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तरीका काफी पुराना हो गया है। शू कहता है, क्लेरा तुम अपना जीवन इस तरह से जी कर थक नहीं जाती? क्लेरा कहती है, मुझे लगता है कि इससे पहले वाला जीवन जो मैं जी रही थी वो ज्यादा थका देने वाला था। एक तरफा प्यार से बेहतर है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ बांध लूं। मनुष्य थोड़े स्वार्थ के बिना जी नहीं सकता। ज्यादा ऊंचे विचार भी रखना व्यर्थ है। और अपने ब्लैंकेट को खींचते हुए कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, आप गेस्ट रूम में या मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। इस पर शू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद क्लेरा के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो ये सारी बातें बोलकर खुश नहीं है। यह एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।